अरे अरे मेरी गुड़िया, मैंने अपने सारे जख्म तुम्हारे साथ भर लिए। तुम्हारी वजह से मां की मोहब्बत समझी। मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ना ही तुम्हें छोड़ सकती हूं। तुम्हारे आने की वजह से मेरी जिंदगी में जो खला थी वो भर गई। मैं तुम्हारी वजह से मुकम्मल हुई। तुम्हारे आने के बाद मैं और ज्यादा मजबूत हो गई। मैं तुम्हें कैसे किसी और के हवाले कर सकती हूं? मेरी छोटी सी जान, बेड पे लिटा देती हूँ। मेरे जिगर का गोशा। मेरी यादें अभी भी इसके लिए मायने रखती हैं। लेकिन जो कुछ ये कहती है वो बिल्कुल अलग है। आखिर क्या करना चाहते हो तुम दिलान? मैंने तुमसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा। आखिर सच क्या है? तुम्हारे रवैये और हरकत, या फिर तुम्हारे अल्फाज दिलान?
अगर इंसान के अल्फाज और उसके अमाल आपस में मेल ना खाते हों तो हमें कैसे यकीन करना चाहिए अहमद चाचा? अगर उसकी आंखों में सच्चाई हो, इतनी सच्चाई कि इंसान के दिल को छू ले, लेकिन अल्फाज इतने झूठे हैं कि किसी के दिल को भी पत्थर बनाने पे मजबूर कर दें। मैंने तुमसे बदला लिया था, सब कुछ एक खेल था। जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई तो मैं समझ गई कि मैं कामयाब हो गई। किस पर यकीन करना चाहिए? किसकी हकीकत को तस्लीम करना चाहिए? तुम्हारे सवाल का जवाब ना अल्फाज दे सकते और ना ही हरकत बेटा। जवाब हमेशा तुम्हें यहां से मिलेगा। हमारे अल्फाज, हमारी हरकत कभी कभार सिर्फ और सिर्फ हकीकत को छुपाने के लिए होते हैं। सामने के मंजर के पीछे एक हकीकत छुपी होती है। इंसान हमेशा ये सब कुछ किसी बुरी नीयत से नहीं करता। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी हिफाजत के लिए खुद को ऐसा जाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन सच्चाई दिल में छुपी हुई होती है। तुम भी इस हकीकत तक सिर्फ और सिर्फ दिल के जरिए ही पहुंच सकते हो। सच को सिर्फ सुनना ही या देखना ही काफी नहीं, महसूस करना भी जरूरी होता है। और हकीकत यहां दिल में महसूस होती है। इसलिए तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारी आंखें या तुम्हारे कान नहीं, बल्कि दिल होना चाहिए। कभी भूलना मत, हर अच्छाई में कुछ बुराई, हर बुराई में कुछ अच्छाई छुपी होती है। समझ गए बेटा? दिलान, क्या कर रही हो? दिलान, क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने क्या किया? अब बहस कर रहे हो?
मेरे करीब आए और फिर ये क्या कह रही हूं मैं? नहीं नहीं, शायद मुझे गलतफहमी हुई है। भाई 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 नहीं! वो आदमी अब बोलेगा। मैं मजीद वेट नहीं कर सकता। अब वो बोलेगा। नाश्ता तैयार है। क्या पढ़ रही हो? ये तुम्हारे मतलब की किताब नहीं है। कहीं इसने वो लाइंस तो नहीं पढ़ी जो मैंने हाईलाइट की हुई थी? अगर देखता तो जरूर पूछता। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। माशाल्लाह मेरी खूबसूरत बेटी, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए तुम्हें। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, बस तुम अपना वक्त सुकून से गुजारना, ठीक है मेरी बच्ची?
कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। वही पूछा, बाहर कहाँ जा रही हो? अब क्या मैं तुमसे पूछ कर जाऊंगी? बस यही मामला है अम्मीजान। आप कोशिश करके जवेरिया से बात करें ना। हाँ ठीक है। तुम जाओ, मैं अकेले बात करती हूँ। ठीक है। जवेरिया, आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सब जान चुकी हूँ। देखो, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हें बहू नहीं, अपनी बेटी मानती हूँ, तुम जानती हो। शुक्रिया अम्मी, आप मेरे लिए माँ जैसी है। आपसे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझ सकता। हाँ, यही बात तो मैं समझाना चाह रही थी। चलो फिर सीधा मुद्दे पर आती हूँ मैं। एक माँ को उसकी औलाद से जुदा करना सही नहीं है जवेरिया। अगर वो एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो दोनों ही हमेशा बेसुकून रहेंगे। अपनों का दुख दिल को चकनाचूर और जख्मी कर देता है। इस तरह इंसान का दिल आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो जाता है। क्या तुम ये चाहोगे कि यामुर दुखी हो जाए या बीमार हो जाए? वो औरत बहुत दुख सह चुकी है बेटी, मार खाई है, जलील हुई है, खौफ में जी है वो। सिर्फ उसकी बेटी को नुकसान ना पहुंचे इसलिए वो उससे दूर हो गई। लेकिन अम्मी, मैं अगर तुम उन्हें जुदा करोगी तो माँ और बेटी दोनों के हक पर डाका डालोगी तुम। और ये ऐसी गलती है जिसकी माफी नहीं जवेरिया। बाबा को कुछ पता चला होगा क्या? बाबा, बाबा जान। हेलो बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? शुक्र है बेटी, मैं भी ठीक हूँ। दरअसल मैं एक जानने वाले के पास जा रहा था। उसकी पहुंच अच्छी है। ये वही शख्स है जिसने मुश्किल वक्त में हमारा भरपूर साथ देकर हमें उस मुश्किल से निकाला था। मुझे लगता है सबिया खातून की मालूमात वही शख्स दे सकता है। ठीक है, मैं फिर फोन करूँगा। शुक्रिया बाबा। जैसे ही कुछ मालूम हो तो फौरन बताइएगा प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तुम्हारी माँ आ रही, बाद में बात करते हैं। मुझे बाजार में कुछ काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। खुदा हाफिज। भाई, आपका खून बह रहा है। कोई बात नहीं, तुम जाओ नाश्ता करने, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। भाई, जब तक वो आदमी चुप है मुझे सुकून नहीं आएगा। वो बोलेगा वक्त आने पर। तुम जाओ, आ रहा हूं मैं।
जिसने बारान को हाथ लगाया वो मुझसे बचेगा नहीं। कारबे से टकराने वाला अपनी जान को अपने हाथों से बर्बाद करेगा। कल भी मैं यही कहता था और आज भी यही कहता हूं। जेहान, कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, इंतजार नहीं हो रहा। आज उस आदमी को बोलना पड़ेगा, सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त आ गया है। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? जेहान गन लेकर गया है। क्या कह रही हो? कहाँ गए वो? उस आदमी के पास जिसे तुम्हें गोली मारी थी। जल्दी जाओ बारान।